सबको जय मसीह की। हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों 27 से पढ़ेंगे। 18 से वचन पढ़ेंगे। जब हमने आंधी से बहुत हिचकलों और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साथ सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तब अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोग, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेत से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, दानस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। तो हमने 25 तक पढ़ा। तो जैसे हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो हमेशा हमारे साथ केवल अच्छी चीजें नहीं होती। तो इंसान तौर पे हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। तो अगर मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं उस परिस्थिति पे जीत सकता हूं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें विश्वास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मेरे मन में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस समस्या को सुलझा सकूं। तो अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास करने का मन है, तो हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन हमारे पास, क्योंकि ऐसा मन नहीं है, इसलिए हमारा मन बहुत ही दुविधा और दुख में होता है। तो बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि मेडिटेरियन सी में बहुत बड़ा तूफान और आंधी आई। तो जब हवा गर्म हो जाती है तो हवा ऊपर उड़ जाती है। और वो खाली जगह भरने के लिए जो दूसरी हवा है वो वह बीच में आती है और उसके द्वारा तूफान पैदा होता है। तो वहां पे तूफान था। तो वहां पे लेकिन तूफान 14 दिन के लिए था, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो पौलुस था वो बहुत ही ताकतवर परमेश्वर का सेवक था। तो जैसे वह रोम जा रहा था, तो उस समय जो रोम था वो इस पूरी दुनिया का केंद्र था, कैपिटल था। तो अगर ईसाई धर्म अगर रोम में चले जाता तो वो शैतान के लिए बहुत बड़ी समस्या होती। तो इस चीज को रोकने के लिए शैतान पूरी मेहनत कर रहा था। पौलुस, क्या तू अभी भी रोम जाना चाहता है? तुम वापस चले जाओ। तो पौलुस के मन में जरूर ऐसा मन आया होगा, तो शायद मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं। तो मेरे साथ जो 300 लोग जा रहे हैं, अगर वो मर जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ का जो तूफान है वो बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसी समस्या जरूर आई होगी। तो अगर हम और स्पष्ट तरीके से बोले,
तो ये जो तूफान है ये पौलुस के लिए समस्या था, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई समस्या नहीं था। तो अगर परमेश्वर जानता है कि जो पौलुस है वो जहाज में है, तो पक्का परमेश्वर उसे प्रचार करने देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो रोम में जाके सुसमाचार प्रचार करे। लेकिन जो शैतान है वो हमेशा दुविधा डालता है। तो इस आंधी को चलने दो, परमेश्वर जीवित है, मैं इसके द्वारा हार नहीं मानूंगा। तो जिसके पास ऐसा विश्वास है, लाइक उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे पास जब समस्या आती है तो हम डर जाते हैं, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार और मेरी पत्नी के साथ क्या होगा। तो हम जब इन सोच विचार में पड़ जाते हैं, तो वो जो सोच है वो हमारे मन में समस्या पैदा करती है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन शैतान बाधा डालता है सुसमाचार के प्रचार के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक दिया। जो सुसमाचार प्रचार जो हम करते हैं वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो अगर ये सुसमाचार बहुत सारे लोगों को प्रचार किया जाए, तो शैतान के लिए बहुत ही ज्यादा दुखित बड़ी चीज होगी। और जब हम संबंध बनाते हैं तो लाइक बहुत सारी चीजें होती है। तो जब मैंने भी शुरुआत में सुसमाचार प्रचार शुरू करना किया तो बहुत सारी मुश्किल थी। लेकिन मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब मैंने सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश की, मैं देख सका कैसे परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा था। तो मान लीजिए लाइक मेरी काबिलियत 100 है, और मान लीजिए कि परमेश्वर की काबिलियत 10,000 है। तो अगर मैं इस 10,000 काबिलियत के बहुत नजदीक आ जाता हूं, तो अगर मेरे को 30-40 की काबिलियत की अगर मैं समस्या का सामना करूं, तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो सब कुछ कर सकता है। जब मेरे पास विश्वास की कमी होती है, तो हम डर में बैठ जाते हैं, हमें दुख हो जाता है, हम चिंता में बैठ जाते हैं, और हमारे मन में हमें दर्द महसूस होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक दिन मैं घर में था और मेरे को एक कॉल आया। तो एक भाई ने मेरे को कॉल किया, पास्टर मैं झंझू बोल रहा हूँ। तो जो भाई किम है वो अस्पताल में कैंसर के कारण भर्ती है। तो काफी महीनों से वो अस्पताल में है, और डॉक्टर ने बोला है कि वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे। वो ये भाई मर रहे हैं, और मैं इनसे जाके मिलना चाहता था। तो अगले दिन मेरे को ग्वांगजू जाना था। तो अपने बेटों के साथ और अपनी पत्नी के साथ मैं ग्वांगजू गया। तो मैंने अपनी पत्नी से बोला कि अगर हम 1 घंटा पहले निकले तो कैसा होगा। तो मैं झोंगुक हॉस्पिटल में जाके उस लाइक भाई से मिलना चाहता था। तो जब मैं अस्पताल गया, और जैसे ही मैंने वहां का दरवाजा खोला, तो वो जो भाई था वो लगभग मरी हुई स्थिति में था, लाइक बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन परिवार के मन में वो पहले से ही मर गया, और वहां का जो वातावरण था वो बहुत ही लाइक अंधकार से भरा हुआ था। तो उस समय मैंने सोचा, तो अगर यहाँ पे पास्टर ओक्सू पाक नहीं आते, लेकिन उसके बदले अगर यीशु मसीह आते तो क्या होता। तो अगर यहाँ पे यीशु मसीह आते तो वो वचन को प्रचार करते,
और यीशु मसीह ऐसे ही उन्हें मरने नहीं देते, और वो पक्का जीवित रहता। तो उस समय मैं कुछ और आइडिया था मेरे पास। मैं सोच रहा था कि मेरे पास कोई भी काबिलियत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरे अंदर है। तो ये बीमारी यीशु मसीह के लिए कोई भी समस्या नहीं है। तो मुझे यीशु मसीह के बारे में इस भाई को बताना है। मैंने बोला, भाई किम अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो। और वो लगभग मरने वाला था। तो उन्होंने बोला, हाँ जी पास्टर। तो तुम कैंसर की वजह से मर रहे हो, और डॉक्टर ने बोला है कि तुम 2 दिन से ज्यादा और जीवित नहीं रहोगे। लेकिन वो केवल परिस्थिति है। तो अगर यहाँ पे यीशु मसीह होता, और यीशु मसीह अभी मेरे मन में है, तो आप परिस्थिति को मत देखो, लेकिन जब आप यीशु मसीह को देखोगे, तो यीशु मसीह पक्का तुम्हें चंगा करेगा। और यीशु मसीह का मन है कि वो तुम्हें चंगा करना चाहता है। तो 20 मिनट तक मैंने बाइबल खोल के, बाइबल के द्वारा उससे कहानी बांटी। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से, लाइक उसके परिवार के लोग सोच रहे थे वो मर गया, और वो खुद भी सोच रहा था कि वो मर गया। तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार होएगा। तो मैं उसके मन में विश्वास डालना चाहता था। तो यीशु मसीह हमारे साथ है, और यीशु मसीह तुम्हें चंगा करना चाहता है। तो अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास है कि यीशु मसीह तुम्हें चंगा करना चाहता है, तो बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार वैसा ही होगा। तो आधे घंटे तक मैंने गहराई से इस चीज के बारे में उस भाई को समझाया। तो यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, तो अगर मान लीजिए मेरे पास $10 है, तो मैं $10 से बड़ा और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा लिमिट जो $10 है। तो अगर मेरे पास $1000 है, तो मैं ये जो $1000 है इसके से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, वही मेरा लिमिट है। लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद मैं एकदम अलग हो गया। तो हालांकि मैं तो वही हूँ, पुराना व्यक्ति मेरा वही है, लेकिन यीशु मसीह जो मेरे अंदर रह रहा है वो सिद्ध है। और जब भी मेरे पास समस्या होती है, मैं यीशु मसीह पे निर्भर करता हूँ, और यीशु मसीह हमेशा मेरी मदद करता है। तो एक बार यूएस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं अपनी पत्नी के साथ वहां पे गया। तो एक भाई कनाडा से आया था, उसने कुछ अजीब सा खाना हमें खाने के लिए दिया। सच में मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे को बोल रहा था कि पास्टर जी आप इसे खाइए। तो एक भाई है जिन्होंने पूरा खा लिया, लेकिन जो उन्होंने मेरे को पीने के लिए दिया था मैंने थोड़ा सा ही पिया, और उसके कारण से मेरा पेट खराब हो गया और मेरे को टट्टियां लग गई। और जो मेरी वाइफ है, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। और मैं उस समय प्रचार कर रहा था, और उस समय मेरे को डायरिया हो रखा था। तो मैं प्रचार कर रहा था कुछ समय के लिए। तो मैं सोच रहा था कि अरे मैं अभी प्रचार बंद करके क्या मैं वॉशरूम जाऊं, तो मेरी जो पैंट है वो लगातार गीली हो जा रही है। तो मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। तो उस समय मैं, उस दिन मैं अच्छे से प्रचार नहीं कर पाया। तो मैं वॉशरूम में था, और बहुत अजीब अजीब सा सोच रहा था। और उसके बाद खत्म हो गया। और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी के साथ बात किया, और अगले दिन हमें पेरू जाना था। तो क्या इस हमारा शरीर सही नहीं है, अभी हम बीमार है, पेरू जाना सही है क्या? तो जो मेरी पत्नी है वो कोई जवाब नहीं दे पाई। तो हम दोनों ने सोचा, चलो हम पेरू चलते हैं, हम जाके पेरू में मर जाएंगे।
तो हमने टिकट खरीदी और हम पेरू चले गए। तो मेरी जो पत्नी है उसका उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं था। तो एयरप्लेन में लाइक 3 सीट थी, और 3 सीट होती है, लाइक 2 कोने की सीट और एक बीच की सीट। और एक वो एक औरत थी लाइक जो बीच में बैठी थी, लाइक एकदम एकदम मेरे बगल में बैठी थी। मैंने पूछा क्या तुम पेरू में रहती हो, उन्होंने बोला हाँ मैं पेरू में रहती हूँ। तो मैंने उसके साथ बात की। तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो मेरी जो पत्नी है वो इस प्लेन में है, लेकिन उन वो बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत कमजोरी है उन्हें। तो बहुत खाली सीटें हैं। आप मेरी पत्नी को लाइक ये जो 3 सीट है इसमें लेटने दीजिए। तो आप मेरी मदद कर सकते हो, मैंने ऐसे पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरी जो पत्नी है वो वहां पे जहाज पे लाइक सीट के ऊपर लेट गई। तो जब भी मेरी कॉन्फ्रेंस होती थी उस समय, तो मेरे को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो कॉन्फ्रेंस से पहले जो मेरा दिल था वो बहुत धड़क रहा था। तो जो स्टेडियम का जो बेसमेंट था, लाइक मैं वहां पे जैसे लेट गया, क्योंकि मेरा लाइक बहुत ज्यादा बीमार था। और कॉन्फ्रेंस के बाद लाइक मैं कोरिया वापस आया, और सब भाई बहन आए लाइक मेरे को स्वागत करने के लिए। और जब उन्होंने मेरे को देखा वो सोच रहे थे कि अब ये पास्टर ओक्सपा का लाइक अंत है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मैं अभी तक भी जिंदा हूँ और बहुत ही स्वस्थ हूँ। तो बहुत सारा परमेश्वर का काम है जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से किया। तो कुछ दिन पहले लाइक मेरी जो बेटी है उन्होंने लाइक कि आप अपना चेकअप कराओ। तो मैं कभी भी लाइक अस्पताल में जाके मैंने चेकअप नहीं कराया, लाइक काफी टाइम हो गया मैं अस्पताल में जाके मैंने अपना चेकअप नहीं कराया। तो मेरी बेटी ने बोला कि उस उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा है, और उस दिन कंटाटा का लाइक दिन था। तो सुबह मैं अस्पताल गया और मैंने वहां पे इलाज कराया सुबह के 10 बजे तक। तो अभी तक लाइक मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन जो भी है मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ और सुसमाचार के लिए दौड़ रहा हूँ। तो उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार पक्का मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पास कोई लाइक चॉइस नहीं था परमेश्वर पे डिपेंड करे बिना, निर्भर करे बिना। तो मैं हमेशा देख सका कि कैसे परमेश्वर ने हमारी मदद की। तो जहाँ जहाँ हमने बाइबल में पढ़ा कि मेडिटेरियन सी के बीच में लाइक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। तो वो बहुत ही ज्यादा लाइक तूफान के बीच में फंस गए थे, और वो लाइक जहाज में फंसे हुए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि 19 में लिखा है तीसरे दिन उन्होंने अपने तो साथ सामान भी फेंक दिया। तो जब हम यहाँ पे परिस्थिति देखते हैं तो बहुत ही नामुमकिन है। यहाँ पे सब कुछ बहुत मुश्किल था, सब कुछ नामुमकिन था, लेकिन अगर परमेश्वर काम करेगा तो बहुत ही अद्भुत तरीके से लाइक हम परमेश्वर का अनुग्रह महसूस कर सकते हैं। तो जब मैंने एक बार दो बार परमेश्वर का काम को जैसे मैंने देखा, तो फिर मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का मन आया। तो मेरे मन में, पौलुस के मन में ऐसा हो सकता था कि हम रोम नहीं जाते, हम वापस जाए। तो वो ऐसी स्थिति में था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। अब परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर कह रहा है कि तू मत डर। तो जो भी लोग जहाज में है, परमेश्वर ने बोला कि मैं उसे उन्हें सुरक्षित रखूंगा, और तुम टापू तक सुरक्षित रूप से पहुंचोगे। तो हालांकि वहां पे तूफान अभी भी चल रहा था,
और तूफान खत्म होने के बाद तो उन्होंने जैसे मांस खाया और जहाज के द्वारा लाइक वो लाइक टापू के पास पहुंच गए। तो वो जहाज लाइक टापू से पहुंचने से पहले वो डूब गया, लेकिन क्योंकि टापू के बहुत नजदीक था, इसलिए लाइक जो 200 सारे लोग लाइक वो जिंदा रह सके और टापू पहुंच सके। तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के साथ चलोगे और तुम ये विश्वास करोगे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, तो तुम उसको महसूस कर सकोगे। सिर्फ ऐसे ही अपना जीवन जीना और परमेश्वर पर निर्भर करके अपना जीवन जीना बिल्कुल अलग है। तो जैसे मैंने सुसमाचार के लिए काम करना शुरू किया, और बहुत सारे और लोग भी हैं लाइक जो मेरे साथ लाइक सुसमाचार के लिए काम कर रहे थे। तो अगर मैं अब परमेश्वर का काम करूं और परमेश्वर लाइक परमेश्वर का काम करे, तो उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो जब मैं फौज फौज में गया था, तो फौज का जो बेस है लाइक वो देजौन में था, लेकिन वो वॉन्जू में लाइक उसका शिफ्टिंग हो गया था। तो उस समय मैं बहुत खुश था। और हमारे बेस में लाइक कोई भी लाइक वहाँ पे कोई लीडर या ऐसे कोई चैपलिन नहीं था, और मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता था। तो आर्मी के हेडक्वार्टर में जो लेफ्टिनेंट कैप्टन होता है एक्चुअली वो लाइक प्रचार कर रहा था। और संडे को लाइक उसके वहां सिर्फ 20-30 लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन मेरे बेस में जो प्राइवेट होता है लाइक वो प्रचार करता है। और कम से कम 180 और ज्यादा से ज्यादा लाइक 220 लोग लाइक वहां पे इकट्ठे होते थे। तो एक बार मैंने बोला कि कैप्टन मेरे को किसी चीज के बारे में बताना है, तो उन्होंने 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 बोला क्या है। तो मैंने बोला मैं कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। तो वो कहते कॉन्फ्रेंस क्या होता है। तो जो हमारे जो जवान लोग हैं वो बहुत ही चिंता करते हैं, तो उनके लिए लाइक मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। तो आप कहाँ करना चाहते हो। तो हम लाइक डिनर के बाद करेंगे, तो हम लाइक कैफेटेरिया से लोग इकट्ठा करेंगे। 1,000 लोग इकट्ठा करेंगे, और वांगजू से लाइक चर्च से मैंने कांटेक्ट किया है, वहां से भी लोग आएंगे और हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वो हमको परमिशन नहीं दे रहा था, और वो हमको लाइक सवाल पूछ रहा था। तो जो मेन पास्टर है, आपने उनके लिए लाइक लाइक जो रहने की जगह वो तैयार की है। तो मैं चर्च में सो रहा हूँ, तो वो मेरे लाइक मेरे साथ सो सकते हैं। तो जो आपके मेन पास्टर है, आप उनके साथ ऐसी सेवा करेंगे। खाने के बारे में क्या, उनको कैसा खाना दोगे। और तो उनके साथ मैं कैफेटेरिया में जाके लाइक खाना खा लूंगा। तो उन्होंने बोला तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अगर तुम खाने की समस्या सुलझा सकते हो, तो आप दोबारा मेरे पास वापस आइए, वरना मत आइए। तो उसके उस वो खाने की समस्या के बाद ही तुम कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो शाम के समय हमारे पास बहुत समय था, अगर हम शाम को कॉन्फ्रेंस करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं कैप्टन से मिलने गया, तो मैंने उन्हें जैसे सल्यूट किया। तो आरओसी से लाइक एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो जो एक आदमी है लाइक दूसरा लेफ्टिनेंट है लाइक वो वहां पे आया।
तो हम कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ का जो वो प्राइवेट है, लाइक जो इंचार्ज है, वो अलाउ नहीं कर रहा। तो उस आदमी ने लाइक उस बंदे को लाइक कॉल किया। तो क्या आप आरओसी के कैप्टन हैं? तो मैं मेजर हूँ जो हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। तो हेडक्वार्टर में उसकी रैंक जो है बहुत ऊंची है। तो उन्होंने खाने के बारे में लाइक ऐसे बातचीत करी। तो उस कैप्टन बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसको उनको अलाउ कर दीजिए, उनको ये सभा करने दीजिए। तो वो बहुत ही हाई रैंक और हेडक्वार्टर से लाइक था। तो उसने बोला कि आप ये होने दीजिए, सभा होने दीजिए। तो ऐसे हम अपना लाइक जो सभा है वहां पे कर सके। तो जो कैप्टन है वो कह रहे थे कि ये तो यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं। तो पहले दिन जो पास्टर है लाइक उन्होंने अपने घर हमें निमंत्रण किया। तो पास्टर था, वो लाइक मेयर था। तो वहां पे हमने खाना खाया लाइक पहले दिन, और दूसरे दिन हमने लाइक कैफेटेरिया में लाइक एक साथ खाना खाया। तो उस दौरान बहुत सारे जो जवान है लाइक सोल्जर है, उन्होंने उद्धार पाया। तो जो हेडक्वार्टर का जो मेयर है, उन्होंने हमारी मदद की। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मदद की, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद की। तो अगर आप सबका मन भी ऐसा नहीं है तो परमेश्वर बहुत दुखी होगा। आप कोई भी समस्या का सामना क्यों ना करें। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। तो यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप धो दिए हैं। तो परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा। तो इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो अगर हम अपने आप से कोशिश करें तो वो विश्वास नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर जिंदा है। और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। तो समस्या के सामने परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर पे निर्भर करो। इसे विश्वास कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जब समस्या का सामना करते हैं तो वो अपने ही तरीकों से उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो तुम इस समस्या को मेरे सामने क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं सौंप देते। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है। तो एक्चुअली मैं ऐसा इंसान हूँ लाइक जो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे परमेश्वर मेरे साथ है। और अगर मैं बताऊं जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया, लाइक मैं पूरा उसको लाइक आपको बता नहीं सकता। तो आप जो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके अंदर है, तो ये सच है कि आप बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आप लेकिन आप मुश्किलों में ना गिरे, आप निराशा में ना गिरे, आप डरे मत। आपको परमेश्वर के नाम को पुकारना है। और आपको परमेश्वर के सामने बहुत ही सच्चे मन के साथ प्रार्थना करनी है। और उससे ज्यादा जरूरी है, आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है। और परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर मेरी मदद कर रहा है। परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। परमेश्वर मेरे को बचाए रखेगा। जो भी समस्या का मैं सामना करूंगा, परमेश्वर उससे मेरे को बचाएगा। तो इसे विश्वास कहते हैं। तो ये कुछ मुश्किल चीज नहीं है। इसे विश्वास कहते हो, ये बहुत सरल है। तो अगले समय अगर आप किसी परिस्थिति का सामना करें, तो अपना ही तरीका लाइक इंसान का तरीका इस्तेमाल कर मत कीजिए।
तो परमेश्वर अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो अगर आप मर जाओ तो आप मर जाओ, तो परमेश्वर कभी भी आपको ऐसे ही मरने नहीं देगा। तो अगर आपके पास विश्वास है और परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर झूठा है। तो मैं देख सका कि परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली रूप से मेरे अंदर काम कर रहा है। तो आप बहुत सारा परमेश्वर को चढ़ावा दो, पैसा दो, उसे विश्वास करना नहीं कहते। तो आप बहुत प्रार्थना करो, इसे विश्वास नहीं कहते। तो आपको परमेश्वर के सामने एक बहुत अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत कमी कमजोरी से भरे हुए हैं, हम ऐसे ही इंसान हैं। तो हम परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते, हम परमेश्वर के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और वो यीशु मसीह हमारी मदद करना चाहता है। तो अगर हम उस यीशु मसीह में विश्वास करें तो उसे विश्वास कहते हैं। तो जब आप यीशु मसीह पे निर्भर करते हो तो आप देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आप एक बार दो बार ऐसे करके देखिए। आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करें, आप परमेश्वर पे निर्भर करिए, आप परमेश्वर विश्वास करिए, परमेश्वर जीवित है। तो आज हमने वीडियो देखा। तो इजराइल जाने के बाद तो मैं बहुत पॉपुलर हो गया, मेरा नाम बहुत फेमस हो गया मैं। तो जो अखबार है उसमें इजराइल का जो अखबार है उसमें मेरी खबर आई थी। और बहुत सारे लोग वहां पे मेरे को याद करते हैं। तो एक्चुअली मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ परमेश्वर निर्भर करता हूँ। मैं इजराइल के रबाई से मिला, और मैंने रबी से मिलके बाइबल के बारे में बात किया। तो जब मैंने परमेश्वर के बारे में बात किया तो वो एकदम चौंक गया, वहां का रबी। तो वो दक्षिण कोरिया आया, और वो देखना चाहता है कि मैं क्या खाता हूं, मैं अपना जीवन कैसे जीता हूं। तो तीन चार लोग हमारे साथ वो एक हफ्ते कोरिया में रहा। तो वो मैंने एक बार बोला कि आप मेरा पीछा कीजिए। तो एक स्कूल है ग्वांगजू किंगचंग में, एक पहाड़ में। तो मैं उसे स्कूल में ले गया और मैंने उसको उनको वो स्कूल दिखाया। तो मैंने बोला कि लगभग 3 घंटे लगेंगे। तो हम वहाँ पे ड्राइव करके उस स्कूल में गए। जो स्टूडेंट्स किमचन में है वो माइंड एजुकेशन सीखते हैं। और जब इस इंसान ने हमारे स्टूडेंट्स को देखा, वो एकदम अचंभित रह गया। आपके स्टूडेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कभी भी विद्यार्थियों को ऐसे मन, इतना उज्ज्वलित मन लेकर जीते हुए कभी नहीं देखा। तो उसका जो मन है वो एकदम पिघल गया। तो माइंड एजुकेशन जिसके बारे में आपने बताया, वो ऐसी है, हमारी जो इजराइल गवर्नमेंट है, हम ऐसा नहीं सिखा पाते। तो मैंने सोचा कि वो माइंड एजुकेशन जो आप सोचते हो उससे भी ज्यादा बड़ी है। तो वो एकदम से अचंभित हो गए। तो मैं इसराइल में एक नेशनल वीआईपी के तौर पे बुलाया गया था। तो जब मैं इसराइल में मैंने समय गुजारा तो बहुत ही अद्भुत था। वहां पे 3 दिन तक था, और हमेशा 3,000 लोग वहां पे आके हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। और सब लोग बहुत खुश थे। और वो उन्होंने बोला कि वो कभी भी हमारे बारे में भूल नहीं सकते। तो आज सुबह मैं यूट्यूब देख रहा था। तो मैंने यूट्यूब में वो खबर देखी, वो इसराइल के बारे में खबर देखी, और मैं बहुत ही मेरे को बहुत ही अद्भुत लगा मेरे मन में। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। तो मैं किसी भी इंसान से ऊंचा नहीं हूँ, और मैं इंसान जैसा ही हूँ। लेकिन जो परमेश्वर है वो इंसान नहीं है। परमेश्वर वो परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है। परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया।
ऐसा नहीं कि मैंने परमेश्वर से प्यार किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं सच्चे मन से तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। तो ये परमेश्वर है। तो जब आप परिस्थिति का सामना करते हो तो आप अपने इंसानी तरीकों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो मैं परमेश्वर के प्रति बहुत ही धन्यवादित मन रखता हूं। तो 1962 में मैंने पापों की क्षमा पाई। तो उस दिन से पहली चीज जो परमेश्वर ने मेरे को सिखाई, कि वो उन्होंने मेरे को सिखाया कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के काम मैं महसूस कर सका। तो कोरिया में ज्यादातर पास्टर है वो मेरे को लाइक पाखंडी बोलते हैं, लाइक हेरेटिक बोलते हैं। तो ये बहुत ही हंसी की चीज है। वो कहते हैं कि हमारे चर्च प्रार्थना नहीं करता। वो कभी भी हमारे चर्च नहीं है, लेकिन वो ऐसी बातें बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं और जिसके बारे में परमेश्वर की प्रार्थना करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो एक बार जो भी चर्च मेंबर है, लाइक काफी हफ्ते तक मैंने उनके साथ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग रखा। और हांगकांग में लाइक एक प्रोग्राम था हमारा। और वहां पे कुछ पास्टर को बुलाया गया था और वो कह रहे थे कि गुड न्यूज मिशन के जो पास्टर है वो प्रार्थना नहीं करते। तो वो हमारा एक पास्टर वहां मीटिंग में था। तो वो वहां पे खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैं गुड न्यूज मिशन का पास्टर हूँ, ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है। जो कुछ भी ये बोल रहे हो बिल्कुल झूठ है। हम प्रार्थना करते हैं, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं अभी अभी प्रार्थना कर सकता हूँ आप सबके सामने। तो जिसने ऐसी बातें बोली हमारे चर्च के बारे में, लाइक वो शर्मिंदा होके, लाइक उसका चेहरा लाल हो गया और वो वहां से भाग गया। तो पास्टर जो हांगकांग में थे, लाइक उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया। तो वो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट था कि जो उनके चर्च मेंबर है वो आजादी से लाइक गुड न्यूज मिशन के चर्च मेंबर के साथ लाइक रिश्ता बना सकते हैं, लाइक एक साथ काम कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें लाइक 1000 से ज्यादा लोग लाइक हिस्सा ले पाए। तो पास्टर से मैंने बात की, पास्टर ने बोला कि हमारा और भी बड़ा वेन्यू है जहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। तो हम और बड़ा वेन्यू चाहते थे लेकिन हम नहीं पा सके, लेकिन आज जैसे मेरी बात हुई तो हम एक वेन्यू पा सके जहाँ पे 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। 4000 लोगों से सीटें भर गई। और मैंने वहां पे सुसमाचार प्रचार किया। और मैंने उनसे बताया। सुसमाचार प्रचार खत्म करने के बाद मैंने बोला किस किस ने उद्धार पाया, आप बाहर आके अपनी गवाही दीजिए। तो लगभग 7 लोग बाहर आए, उन्होंने अपनी गवाही दी। और उन्होंने अपनी गवाही दी कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन को पाया। तो मैं अपने मन में बहुत धन्यवादित था। तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित मन रख सका। और मैं बहुत बार बार दोबारा फिजी जाना चाहता हूँ। परमेश्वर जिस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है वो बहुत अद्भुत है। तो अभी हम परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं। तो अगर हम परमेश्वर से अलग जीवन जिएंगे तो फिर वो लाइक हमारे मन में लाइक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे हम। तो अगर आप किसी सुंदर लड़की से शादी कर लेते हो, और अगर आप हस्बैंड वाइफ अगर बात नहीं करते और वो लाइक अपने ही रास्ते में जाए, तो फिर हम उसे शादी नहीं मानते। तो जरूरी क्या है?
जरूरी चीज ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो जो मेरा है वो मेरी पत्नी का है, और जो पत्नी का है वो मेरा है। तो इसे हम कहते हैं लाइक पति पत्नी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो परमेश्वर कुछ भी अब नहीं छोड़ता, परमेश्वर सब कुछ दे देता है जो कुछ उसके पास है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। म- मैं जीवित हूं और मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं। तो ये सचमुच बहुत ही अद्भुत है। तो जवानी से लाइक मेरा बहुत ही बुरा मन था, बचपन से। और जब मैं दहजौन में रह रहा था, लाइक मेरा जो मेरे जो दिल में लाइक वो समस्या थी, लाइक मन में कुछ हार्ट में समस्या है। तो मेरा लाइक ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन वो कर नहीं सके। और मैं न्यूयॉर्क में गया, और एक डॉक्टर से मिला, वो बहुत ही प्रोफेशनल था। और तो वो लगभग लाइक 78 साल का था। और रिटायर्ड होने के बाद, तो वो केवल लाइक स्पेशल कुछ पेशेंट को लाइक वो लाइक एक्सेप्ट करता था। तो वो लाइक मेरे को देख रहे थे, मेरा बॉडी देख रहे थे। तो कुछ डिवाइस उन्होंने मेरे बॉडी में लगाई और मेरे को ट्रेडमिल में भागने के लिए बोला। और पूरे दिन लाइक वो मेरा इलाज कर रहे थे। और जब उन्होंने सारा लाइक डेटा देखा, उन्होंने बोला मैं माफी चाहता हूँ, आपकी जो बीमारी है मैं वो सही नहीं कर सकता। तो ये सही है कि आपके जो दिल है लाइक जो हार्ट है उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपके जो हृदय में जो बीमारी है, मैं उसके बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं जानता, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद। और वो चले गए वहां से। सो आप उसके कुछ दिनों बाद लाइक हमने समर रिट्रीट किया, लाइक अमेरिका में पाइन फील्ड में। और उस रात को लाइक मैं क्या कहते हैं लाइक टेंट के नीचे सो रहा था। और जैसे ही मैं सो रहा था, तो फिर मैंने सोच के देखा। तो संडे स्कूल एरिया से जहाँ तक मैं सो रहा हूँ, लाइक कम से कम 400 मीटर है, और मैं 4 बार लाइक मैंने आना जाना किया है। तो मैंने कितनी भी बार भी सोचा, मैंने सोचा कि मैंने 4 बार ऐसे आना जाना किया है। तो इसका मतलब मैंने 4 बार ऐसे आना जाना किया है 400 मीटर, तो 1600 मीटर हो गया। इसका मतलब मैं चंगा हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। और अगले दिन जब मैं उठा, तो मैं किसी अच्छी सी सड़क में गया और मैं वहां पे लाइक मैंने दौड़ना शुरू किया। तो हल्के जूते लाइक मैंने अपने बैग में डाल दिए। अफ्रीका में भी जब भी लाइक मेरे पास समय होता है, तो मैं लाइक वो हल्के जूते पहन के मैं दौड़ता हूँ। तो रशिया में एक बहुत ही सुंदर वहाँ पे लाइक एक महल है। तो उसके आसपास लाइक मैंने वहाँ पे सुबह लाइक लाइक दौड़ लगाई थी। तो देजान में लाइक वेस्ट देजान रोमन हाई स्कूल के पास में रह रहा था। तो वहाँ पे लाइक एक बड़ी सी मूर्ति है। तो जो जो स्कूल है वो लाइक पेड़ों से लाइक पूरा ढका हुआ है, और वो बहुत सुंदर है। उसका एक चक्कर लगाएंगे तो लगभग 300 मीटर है। तो पहले मैं नहीं भाग पाया, लाइक एक चक्कर नहीं लगा पाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो चंगा हो गया हूँ, इसलिए मैं लगातार लाइक मैंने दौड़ना दौड़ना रखा।
300 मीटर बाटा भागा, 500 मीटर भागा, 1 किलोमीटर भागा, और लगातार मैं भागते रहा। और कुछ दिनों बाद मेरा शरीर बहुत ही अच्छा हो गया। एक भाई ने मुझसे बोला, पास्टर आप इस उम्र में अगर दौड़ोगे तो आपके लिए सही नहीं है, आपके घुटनों में दर्द होएगा। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दौड़ता था, तो उसके बाद मैंने रोक दिया इतना दौड़ना, और फिर मैंने तैरना तैरना शुरू किया, क्योंकि मेरे को तैरना बहुत पसंद है। तो कोविड के समय में मैं ज्यादा तैर नहीं पाया, लेकिन अभी कोविड खत्म हो गया है, मैं लगातार तैरता हूँ, और मेरा शरीर है वो काफी अच्छा हो गया है। तो जब आप माता पिता होते हो तो आप कहते हो कि आपका जो पुत्र है, जो बेटा है, वो बहुत ही सुंदर है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। अगर वो किसी समस्या का सामना करता है तो आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ देते। तो परमेश्वर भी हमारा पिता है। तो आप सब जब समस्या का सामना करते हो तो आप अपने पिता परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। तो आपका परमेश्वर के साथ एक मन होना जरूरी है। परमेश्वर मेरी मदद करना चाहता है, मेरी सहायता करना चाहता है। तो अगर आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरे को चंगा करेगा, और अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन करोगे, और जब आपका मन बहेगा, तो अगर आपका ऐसा मन रखोगे कि परमेश्वर काम नहीं करेगा, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के मन में काम नहीं कर सकता। तो आज शाम को मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो आप सबके पास कमी कमजोरी होगी। तो हम वो लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर मेरे अंदर काम करना चाहते हैं, और परमेश्वर ने ये वादा किया है कि वो मेरे मन में काम करेगा। आप इसमें विश्वास करो, तो आपके विश्वास के अनुसार ही होएगा। आमीन। जैसा आप विश्वास करोगे वैसा ही होगा। तो जब आपके मन में मुश्किल है, तो आप ऐसे मत बोले कि परमेश्वर मेरे पास विश्वास नहीं है। आप सबके पास बहुत अच्छा विश्वास है। हालांकि आपके पास विश्वास नहीं है, लेकिन आप ऐसा मन रखो कि परमेश्वर, मैं ये समस्या आप पे सौंपना चाहता हूं। जैसे आप परमेश्वर को अपनी समस्या सौंपते हो, परमेश्वर विश्वास करते हो, तो अब आप देखोगे कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और इसके द्वारा मैंने परमेश्वर के बहुत सारे काम अपने जीवन में देखे हैं। तो अगर आप परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत है। तो मैंने बहुत बार देखा कि परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में काम कर रहा है। जब मैं अपने क्वायर को देखता हूँ, तो जो गाना है वो लीनियर होना चाहिए, एक ही धुन में होना चाहिए, और धुन जो नोट है वो हल्के से भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो उस गलती को सही करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत लंबे समय तक गाना पड़ता है। तो जब हम गाते हैं तो जो हवा है, वो जो हमारा जो गले में जो वोकल कॉर्ड होता है, वो उसको हिलाता है, वाइब्रेट करता है। तो जो क्वायर का डायरेक्टर है, वो जो हमारी आवाज है, जो हमारा वोकल है, जो आवाज है, उसको वो सुधारने का काम सिखाते हैं कि कैसे उसे सिखा सके। और वो आवाज को बदलना बहुत ही मुश्किल है।
तो उन्होंने आज इन दिनों ऐसे सीखा कि बिना अपना वोकल कॉर्ड यूज किए हुए कैसे गाए, क्योंकि वो पूरे दिन गाना चाहते हैं। तो अगर आप अपना वोकल कॉर्ड इस्तेमाल करोगे तो फिर आप पूरे दिन नहीं गा पाओगे। लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता ढूंढा है कि तुमको अपना वोकल कॉर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उन्हें पूरे दिन गाने गाने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक गलती को जानने के लिए तुम्हें ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर आप अपना वोकल का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो आवाज है वो गायब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन उसका ना इस्तेमाल करना वो बहुत ही मुश्किल है। तो इतने समय तक उन्होंने अपने तरीके से अभी गाए थे। वो बहुत लोग बोलते थे कि मैं नहीं करना चाहता, मैं क्वायर में नहीं रहना चाहता, और कुछ लोग भाग भी गए। लेकिन क्वायर डायरेक्टर ने बोला कि हमें ऐसे सीखना जरूरी है। जो कुछ आपने अभी तक सीखा है उसको फेंक दो, आपको ऐसे सीखना जरूरी है। लेकिन आप ऐसे ही उसको नहीं सीख सकते। तो अगर हर कोई उसे सीख सकता तो आप में से हर कोई आसानी से सीख लेता। ये आसान नहीं है, सरल नहीं है। तो इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे लोग क्वायर को छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला कि मैं और गाना नहीं चाहता, और उन्होंने हार मान ली। लेकिन जो अभी सदस्य बाकी है उसमें उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो जब हमारी सोल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जो मेरी जो बेटी है वो सुबह 6 बजे घर से निकल जाती है। तो जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, फेमस सिंगर होते हैं, वो अपनी आवाज को ऐसे बचा के रखते हैं। तो सुबह 6 बजे, तो 6 बजे से सुबह की जब हमारी सभा शुरू होती है उससे पहले तक वो प्रैक्टिस करते हैं। और कॉन्फ्रेंस के बीच में भी, सभा के बीच में भी वो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। और वो कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे गाना गाते हैं। तो इस बार उनके पास कोई जगह नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए वो ग्वांगजू चले गए। तो सुबह से लेकर शाम तक वो उस बड़ी जगह में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो वो किसी भी क्वायर से बहुत बढ़कर है, बहुत अलग है। तो आपको अलग होना पड़ेगा अगर आपको बदलना है तो। तो मैं आप सबको ये नहीं कह रहा कि आप पास्टर पाक पे विश्वास करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पे विश्वास करो। तो आपको मुझ पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर पे अगर विश्वास करोगे तो आपको ये सुनना बहुत जरूरी है कि विश्वास करो, और आपके विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होता है। कितना अद्भुत है ये। तो अगर आप इसे स्पष्ट तरीके से सीखो तो सब कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा। तो आपका काम, आपका जीवन, सब कुछ बदल जाएगा। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से बदल जाएगा। तो जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी बाइबल के द्वारा जो मैं पहले नहीं जानता था। तो अभी मैं आपके साथ सब कुछ नहीं बांट सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि कैसे परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहा है। छोटी से छोटी चीज से आप शुरू करिए। छोटी से छोटी चीज में परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो परमेश्वर कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। तो परमेश्वर पक्का आपके जीवन में काम करेगा। तो उस दिन मैंने ब्रदर किम चुआन को जो अस्पताल में थे ऐसे बोला, और मैं वापस वापस आ गया। डॉक्टर ने बोला कि वो 2 दिन से और ज्यादा नहीं जी सकता। और एक हफ्ते बाद
मेरे को उनका फोन आया। तो ब्रदर किम जी हॉन, उन्होंने बोला, हेलो पास्टर, आप कैसे हो? तो उनकी जो आवाज है वो एकदम से बदल गई। तो मैंने बोला, हाँ जी, आप कैसे हो? उन्होंने मेरी बॉडी को चेक किया और मेरी बॉडी में बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। तो कुछ दिन पहले वो लगभग मरने की स्थिति में था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी में बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। और इतवार के दिन वो हमारे चर्च आया, और वो 1 घंटे तक उन्होंने अपनी गवाही दी, कैसे परमेश्वर ने उनके मन में काम किया। तो हम जब परमेश्वर के साथ एक मन रखते हैं, तो अगर आप मुझ पे विश्वास ना करो तो कोई समस्या नहीं है। आप पास्टर पाक की बात में विश्वास ना करो, कोई समस्या नहीं है। मेरी बात की कोई भारीपन नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है, जब आप किसी चीज पे विश्वास करते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करो, उस पर विश्वास करो, तो चाहे कुछ भी समस्या का आप क्यों ना सामना करो, परमेश्वर पक्का आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। तो मैंने ऐसा बहुत से ऐसा अद्भुत किया अपने जीवन में। मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही विश्वास रखें जैसा मैं परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं। तो अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखोगे, तो हालांकि चाहे आप गूंगे क्यों ना हो, अंधे क्यों ना हो, आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो आप इसके बारे में सोच के देखिए। जब आप परमेश्वर के साथ एक मन रखते हैं, तो आप अद्भुत रूप से बदल जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलो हम परमेश्वर पे विश्वास करें। और परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है कि उसने यीशु मसीह को आपके लिए मरने दिया क्रूस में। और परमेश्वर ने हमारे जो पाप है वो बर्फ के समान साफ सफेद धो दिए। हम अपनी परिस्थितियों से ना बंधे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे पाप धो दिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि फिर हम पापी है? जो लोग कहते हो पापी है, वो बाइबल में विश्वास नहीं करते। तो बहुत बार हम मुश्किलों का सामना करते हैं। तो छोटी छोटी बातों में चलो हम परमेश्वर पे विश्वास करना सीखें। छोटी सी मुश्किल हो या बड़ी सी मुश्किल हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, पर परमेश्वर आप मेरी मदद करना चाहते हो, परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए। और आप मन से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और आप विश्वास कीजिए कि जैसे आपने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। तो शुरुआत में आपको थोड़ा हिचकिचाहट हो सकता है, लेकिन लगातार जब आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप देखोगे कि जो असंभव काम है परमेश्वर आपके लिए कैसे कर रहा है। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा, तो परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके मनों में काम करेगा। और जब परमेश्वर काम करेगा, तो तब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो पिछले कुछ सालों तक परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किए हैं हमारे जीवन में। लेकिन मैं अभी भी आशा रखता हूं कि परमेश्वर हमारी और मदद करेंगे। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस में हमारे लिए मार दिया। और परमेश्वर आप हरेक को बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर आप सबकी मदद करना चाहता है। आप सिर्फ उस पर विश्वास करें। एक बार विश्वास करके देखिए, तो आपका जो विश्वास है 100 गुना बढ़ जाएगा। और आपका परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अनुग्रह पाओगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं।